दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई है। 5 राज्यों के चुनाव को लेकर मंथन किया गया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सीएम भूपेश बघेल बैठक में शामिल हुए। तभी बैठक में अशोक गहलोत भी शामिल हुए हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर भी मंथन हुआ है। इस बैठक में बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं आपको, जहां दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई है। 5 राज्यों के चुनाव को लेकर मंथन हुआ है। तो वहीं इस बैठक में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। तो वहीं बैठक में अशोक गहलोत भी शामिल हुए हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर मंथन भी हुआ है इस बैठक में। पांच राज्यों के चुनाव को लेकर मंथन हुआ है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सीएम भूपेश बघेल, अशोक गहलोत भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर भी मंथन हुआ है। बता दें, दिल्ली में आज कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई है। बता दें, 10 मार्च को चुनावी नतीजों से पहले कांग्रेस की ये अहम बैठक हुई है। सीएम भूपेश बघेल, राजस्थान सीएम अशोक गहलोत के साथ राहुल गांधी की ये बैठक हुई। इस बैठक में प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। पंजाब, गोवा, उत्तराखंड में चुनावी नतीजों के बादी रणनीति पर चर्चा हुई है और ये बैठक काफी लंबी चली। बता दें, आज दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर रुपेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेश जी, ये बताइए, दिल्ली में कांग्रेस की आज बड़ी बैठक हुई, तो कौन कौन से मुद्दों पर मंथन हुआ है इस बैठक में? देखिए, एक बैठक तो सोनिया गांधी के साथ हुई, जिसमें गहलोत थे, जिसमें प्रियंका गांधी थी और भूपेश बघेल थे। और ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण बैठक मानी इस लिहाज से जा रही थी कि कोल को लेकर के जो विवाद राजस्थान और छत्तीसगढ़ के दरमियान चल रहा है, उस विवाद को लेकर के ये बैठक थी। छत्तीसगढ़ सरकार पर केंद्र जो गहलोत सरकार है वो आरोप लगा रही है कि जो आवंटित कोल खदान है उसमें छत्तीसगढ़ सरकार उसमें खनन की अनुमति नहीं दे रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार की अपनी दलीलें हैं कि बायोडायवर्सिटी और जो दूसरी रिपोर्ट्स हैं वो अलाउ नहीं करती हैं कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा करके वहां पे माइनिंग को अलाउ किया जाए। तो कुल मिलाकर के जो मौजूदा कोल संकट है, वो उस कोल संकट वाकई में है या नहीं है, उसका क्या समाधान हो सकता है, क्या वाकई में राजस्थान को बिजली की आपूर्ति प्रभावित होगी, उसको लेकर के क्या किया जा सकता है, इन मसलों पर चर्चा हुई। और इसके साथ साथ एक अहम बैठक भी हुई, जिसमें ये जो बैठक थी, इस बैठक में संगठन को लेकर के चर्चा की गई, संगठन चुनाव को लेकर के चर्चा की गई। इसके अलावा आगामी कांग्रेस की क्या रणनीतियां हैं, इस पर भी चर्चा की गई। देखिए रुपेश जी, 5 राज्यों के चुनाव को लेकर भी मंथन हुआ है इस बैठक में। तो हम देख रहे हैं कि लगातार 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस जुटी हुई है, धुआंधार प्रचार कर रही है, अपनी योजनाएं बता रही है। तो अब कांग्रेस कितनी टक्कर दे सकती है और पार्टियों को इस बार? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब दिल्ली रवाना हो रहे थे, उससे पहले हम लोगों ने उनसे पूछा था कि 5 राज्यों में क्या संभावनाएं आप देखते हैं। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि 4 राज्यों में कम से कम कांग्रेस सत्ता में आ सकती है और 5वें राज्य उत्तर प्रदेश को लेकर के उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में कम से कम भाजपा जा रही है जी। और कांग्रेस का आकलन ये है कि वहां पे समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि ऐसा कोई बयान अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन कांग्रेसी नेता ये मानते हैं। इसको लेकर के टीएस सिंहदेव ने भी बयान दिया था। टीएस सिंहदेव ने कहा था कि जो 4 राज्य हैं वहां पे तो कांग्रेस फाइट में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में फाइट में नहीं है, वहां पे तीसरे और चौथे नंबर की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। तो कुल मिलाकर के यही परिस्थितियां हैं और इन परिस्थितियों के मद्देनजर जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिस तरह से वहां पे काम किया है, ट्रेनिंग को लेकर के काम किया है, जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में लगातार कैंपेन किया है, वो सारी चीजें जो अनुभव हैं, वो अनुभव कहीं ना कहीं कांग्रेस के काम आएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश, हमें तमाम जानकारी देने के लिए।